जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 25 मई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ सॉर्ड की। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है जो आपसे चिड़ी हुई है इस टाइम पर। एम्प्रेस यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है एंड यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कोई चाहता है, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप मे बी हस्बैंड वाइफ हैं, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आपका एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है, एक लाइफ स्टाइल है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी है आपकी। एंड आपकी जो शान बान है इसको देख करके कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है क्योंकि वो क्वीन है। ओके, जो एम्प्रेस होती है वो जितनी क्वीन होती है सबका जिस्ट होती है, मतलब इन सबसे कहीं ज़्यादा हाई क्लास। तो ये जो लेडी है ये कोई बहुत कम नहीं है आपसे। जैसे पेज की एनर्जी होती, नाइट की होती तभी भी ठीक था। ये खुद क्वीन है लेकिन इसको चिढ़ है आपके एम्प्रेस होने से, क्योंकि आपके अंदर जैसे जो एलिगेंस है, जो आपके अंदर जो एक गॉर्जियसनेस है वो इनके अंदर नहीं है। ये कुछ जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रिच होते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो अबंडेंट होते हैं। तो अबंडेंस में अंतर है। ओके, रिचनेस तो किसी के पास पैसा किसी के पास भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन अबंडेंस का मतलब ये होता है जैसे सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि सारी चीज़ें होना, तो वो इनके पास है नहीं, जिसकी वजह से ये आपसे चिढ़ते हैं। जैसे आप लिटरली गॉडेस लक्ष्मी हैं, मे बी आप किसी की लाइफ में जाते हैं तो वहाँ चार चांद लग जाते हैं। आपके होने से एक अलग ही लेवल का, मतलब एक अलग ही लेवल की संपन्नता आ जाती है। संपन्नता वाली एनर्जी है आपके अंदर। यस, अबंडेंस वो इनके अंदर नहीं है। यस, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जैसे आप महफिल की जान है, अब जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ चार चांद लग जाते हैं, रौनक आ जाती है। यस, ये रौनक नाम आपका, मे बी आपका नाम रौनक हो सकता है क्योंकि मुझे रौनक वाली एनर्जी आई है, जैसे आप रौनक हैं। ओके, यस। चलिए, तो यहाँ पर कोई आपको रुलाना चाहता है, आपकी सारी रौनक छीन लेना चाहता है कोई आपके, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा जैसे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे कोई नोचने वाली एनर्जी आ गई, जैसे आपके सारे ये क्राउन नोच के फेंक देना। किसी के अंदर इतनी चिढ़, इतनी ज़्यादा मुझे एकदम से बहुत फायर जैसी एनर्जी आ गई है, जैसे किसी का बस नहीं चल रहा है, आपका क्राउन नोच के फेंक दे, आपको इस सिंहासन से उतार के नीचे ऐसे रख दे एंड आपके कपड़े सारे फाड़ फूड़ के फेंक दे एंड आपको बिल्कुल फक्कड़ वाली हालत में ला के छोड़ दे एंड आप रोते रहें, आप सो ना पाएँ। आपका ब्यूटी भी मुझे बहुत दिख रही है आपके अंदर, बिल्कुल फकड़ वकड़ बना के बिल्कुल छोड़ देना। 9 3 12 हैंग्ड मैन, ये कोई आपको पनिश कर रहा हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इतनी भयंकर नफरत जो है ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसके अंदर होगी वो निकालेगा नहीं तो खुद खुद चला जाएगा इस दुनिया से, क्योंकि बहुत। यस, ये देखिए आ गई आपकी हालत। बेड पे पड़ चुके हैं आप, हेल्थ इशू आपको हो चुके हैं एंड यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन, मैंने आपको कहा था कोई आपको पनिश करना चाहता है। मे भी आप इसी कंडीशन से जूझ रहे हैं। अब लिटरली देखिए जो आपके पास है, जैसे आपके फीचर्स अच्छे हैं तो वो तो कोई छीन नहीं लेगा। ओके, आपके अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं वो तो कोई छीन नहीं लेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अब आपका मन ही नहीं करता है अच्छे कपड़े पहनने का, आपका मन ही नहीं करता है फैशन मेकअप करने का, आपका मन ही नहीं करता है कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, क्योंकि आपको लगता है कि यार बॉडी में दम तो होनी चाहिए। जब बॉडी में दम ही नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से रोने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि वाकई में आप इतना रो रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान ईश्वर नहीं बन जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने जितना घटियापन कर पाया है किया है। 12 4 16 4 9 13 डेथ की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई आपकी लाइफ में टॉवर पे टॉवर लेके आया है। सडनली चीज़ें खराब हो जाना, मतलब सडन चीज़ों में पता है क्या होता है, सडन चीज़ों में ये होता है। अच्छा, यहाँ पे टॉवर एंड डेथ की एनर्जी है जो कि राहु और शनि की एनर्जी है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर आपके राहु एंड शनि को खराब किया गया है कुंडली में। आपकी कुंडली इनके पास हो सकती है या फिर इनके पास आपका डेटा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ तो 3 5 किया है एंड आपके अच्छे टाइम को बुरे टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। 100% नहीं हुआ है, तो अगर देखिए जिसके पास जितना आपका आइटम होगा, आपका सामान होगा, उतना ज़्यादा वो आपके सर पे सवार हो जाएगा।
ओके, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन है इनके पास अच्छी खासी, एंड इस वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, सब कुछ नहीं लेकिन काफ़ी कुछ। जैसे डेथ स्पेल आपके ऊपर किया है, भले ही आप अभी, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ तो नहीं हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे दिख रहा है सडन चीज़ें आपकी लाइफ में होना, जिससे क्या होना कि आप डर जाएं, आपकी चैन की नींदें ना आए, आप जगते रहें तो आपकी ब्यूटी खराब हो जाए, आपके डार्क सर्कल हो जाएं, आपको पिंपल्स वगैरह हो जाएं, मतलब यही सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की, यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 381229, 381229। तो 22 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 1389, 89 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 98 किसी की हो सकता है, 1313 डेथ की एनर्जी। मे बी आप वर्किंग हैं, आपको डिवाइन ने काफ़ी संभाल रखा है। यस, ये देखिए मैंने इतना सब कांड बता दिया, सुंदर कांड, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि डिवाइन ने आपको संभाल के रखा है भाई। तो यहाँ पे कोशिशें तो बहुत तगड़ी हो रही हैं आपकी हस्ती मिटा देने की, लेकिन डिवाइन ने आपको पकड़ रखा है, इस वजह से इनकी दम खत्म हो चुकी है। वरना मुझे दिख नहीं रहा है कि इन्होंने कोई कसर छोड़ी है, एंड आपका काफ़ी सामान इनके पास हो सकता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये इतनी हावी हो गई आपके ऊपर। वरना किसी की दम नहीं है कि कोई आपके साथ ऐसा कुछ कर सके। यस, ये आपको लगातार किसी पैटर्न में उलझाए हुए हैं, ये चाहती नहीं है कि आप इनके चंगुल से निकल सकें, क्योंकि इनको पता है कि आप बड़े खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये अपने आप डाउन फील करते हैं आपके सामने, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे या तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, या तो फिर ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर हो सकते हैं, जिनकी मिसेज हो सकती हैं। नहीं तो अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो मे भी आपके पार्टनर की मदर नहीं चाहती हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। तो फिलहाल मुझे यही कंडीशन दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपको सर आंखों पे रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, एम्प्रेस क्यों है? फूल की एनर्जी, क्योंकि आप एम्प्रेस तो हैं लेकिन आप दिल के बहुत इनोसेंट हैं, बहुत मासूम से हैं, बहुत प्यारे हैं। मे बी आपके अंदर ये सारे प्लस पॉइंट हैं, लेकिन आप शक्ल से बहुत इनोसेंट दिखते हैं। मतलब ईश्वर ने भर भर के ब्लेसिंग आपको दे रखी है, इतनी खूबसूरती, उसके बाद इनोसेंस अलग से बोनस दे रखा है आपको, जिसको देख करके आपके पार्टनर को बस आप पे, मतलब मुझे तो दिख रहा है नेचुरली हर किसी को आप पे प्यार आ जाता है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार है। लिटरली डेली ऐसा होता रहता है, क्योंकि आपकी फेस, आपकी इनोसेंस ही ऐसी है कि मतलब ये कहीं पे टिक नहीं पाती, क्योंकि इनके हाथ में तो स्वॉर्ड दिखाई पड़ रही है। इनकी बातचीत, इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो इतना गंदा है, एंड आपका बहुत ही प्यारा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि यस, आप ज़्यादा टारगेट टारगेट बने रहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर वक्त आप पे लट्टू रहते थे, लेकिन यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कोई मदर फिगर या जो भी है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी है। फिलहाल आपके पार्टनर को आपसे दूर होना पड़ा, डिस्टेंस करनी पड़ी, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी थी जिसने काफ़ी ज़्यादा आफत की है, जिसके बाद आपके पार्टनर को लगा है कि दूर होने में ही खैरियत है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, सन ऑफ कप की एनर्जी। तो भाई आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक ही जैसी दिख रही है, इनकी भी बच्चों वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, काइंड, केयरिंग, ऑथेंटिक लव। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप इस तरह के थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, अब आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ गया है। एंड अगर ऐसा हुआ भी है तो ये सिर्फ प्रोजेक्शन हुआ है आपके ऊपर, किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ एनर्जी प्रोजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव करने लग गए कि आपके पार्टनर आपसे डिसअपॉइंट होकर दूर हो गए। ओके, 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपका डिवोर्स हो गया है, कुछ लोगों के लिए यस, मुझे दिख रहा है जैसे आपकी मदर इन लॉ थी तो उनकी जलन इतनी ज़्यादा थी कि आप ही छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं, एंड आपको दूर होना पड़ा है, जबकि आपका प्यार बहुत ही इनोसेंट, बहुत प्यारा था। यस, ज़्यादातर तो यही एनर्जी आ रही है। एस ऑफ बैंड की एनर्जी है, इसको क्लियर कीजिए, डिवाइन वर्ल्ड की एनर्जी।
ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यस, ये फिर से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई साइकिल था, कोई टाइम ड्यूरेशन था, वो ख़त्म हो चुका है। मे बी कोई ब्लैक मैजिक किया गया था जो टाइम ड्यूरेशन पे किया गया था, कि मतलब आप लोग इतने टाइम तक अलग रहें। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आपने कुछ ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है जिसमें आप काफ़ी फेमस हो गए हैं, एंड आपके पार्टनर अब फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एम्प्रो की एनर्जी, 2 ऑफ कप की एनर्जी, अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एंड अब आपको मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके सामने झुकने की। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। अगर आप लोग लवर्स हैं या हस्बैंड वाइफ भी हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ही है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये, क्योंकि फूल की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया था, एंड उनके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया चल रहा था, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं, एंड वो व्यक्ति भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। ठीक है, तो 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, मतलब आप दोनों सेम पेज पे हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड आपके पार्टनर को आपकी इनोसेंस, आपकी हर चीज़ बहुत याद आ रही है, एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे दूर होकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के चक्कर में आपसे दूर होना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस, यस, तो यहाँ पे किसी थर्ड, मैंने क्या कहा था कि आपको प्रोजेक्ट किया है, तो देखिए हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है हाई प्रीस्टस ने। तो किसी ने तो यहाँ पे प्रोजेक्शन किया है, किसी ने अपनी सारी गंदगी उठा के आपके अंदर डाल दी है, आपको काफ़ी गंदा पोर्ट्रे किया है आपके पार्टनर के सामने, जिस वजह से जो है आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे। हालांकि इनका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। लेकिन अब फिलहाल ऐसा दिख रहा है 2 2 4 की एनर्जी, एम्प्रोर की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत बिहेव किया है, काफ़ी गलत बिहेव किया है, बट यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर को अपने एक एक बैड कर्मा का बड़ा पछतावा हो रहा है, एंड मे बी लास्ट टाइम में आपकी फ़ाइट हुई थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गए थे, आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया था, एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने कितना गंदा बिहेव किया आपके साथ। आप तो जैसे इनकी जान थे, आप तो इनके सब कुछ थे, इन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया। 22 9 31 एम्प्रो की एनर्जी, 4 की एनर्जी आ चुकी है। एंजल आपके साथ हैं, एंड ये अब एम्प्रो बनना चाहते हैं आपके लिए, मतलब कि आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं जो आप इनसे कहें। डिवाइन फीलिंग बताइए। गार्जियन एंजल, इनको लग रहा है कि यस, मैंने आपसे कहा था एंजल आपके साथ हैं, तो एंजल ही लेके आ रहे हैं आपके पार्टनर को आपके पास। इनोसेंस, जो मैं इतनी देर से बोल रही थी वही कार्ड आ गया है कि आप इनोसेंट हैं, एंड सिर्फ आप शक्ल के इनोसेंट नहीं हैं, आप वाकई में इनोसेंट हैं। इस वजह से ये फेथ आपके पार्टनर का बन गया है, एंड अब ये आ गए हैं आपके पास। गाइड कीजिए डिवाइन। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लीजिए। एंड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। 32 रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, क्योंकि खुश तो इधर आप भी नहीं है, खुश उधर आपके पार्टनर भी नहीं है, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, एंड आप लोग मिलके खुश हो जाइए। ओके, जय माता दी।